सह्याद्री के इन पहाड़ों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के कई ऐसे किले हैं जिन पर चढ़ना आज भी भयंकर मुश्किल और जानलेवा खतरनाक है। इन्हीं में से एक किला है श्री मलंगगढ़ किला, जिस पर कब्जा करने में अंग्रेजों को भी भरी बरसात में पसीने आ गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी मलंगगढ़ किले की ये जबरदस्त एडवेंचर्स ट्रैक हम करने चल रहे हैं। आज के इस ट्रैक में हम जानेंगे कि कैसे मलंगगढ़ किले तक पहुंचा जाता है, कौन से चैलेंजेस इस ट्रैक में हमें आते हैं और कौन से वो डेंजरस पार्ट है जिन्हें हमें पार करना पड़ता है बाले किले तक पहुंचने के लिए, किले के टॉप तक पहुंचने के लिए। चलिए ये अपना ट्रैक शुरू करते हैं। आज का ये अपना ट्रैक हमने शुरू किया कल्याण से हम सुबह जल्दी पहुंच गए मलंगगढ़ के बेस में। यहाँ से सुबह 5:30 बजे हमने ये अपना ट्रैक शुरू किया, क्योंकि जितना जल्दी आप ये ट्रैक शुरू करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा ऊपर टॉप तक पहुँचने में, क्योंकि यहाँ पर 8 बजे के बाद से ही गजब की गर्मी पड़ने लग जाती है और पूरा फॉरेस्ट एरिया आ गया और कोंकण एरिया आ गया, तो ह्यूमिडिटी भी लगभग 100% रहती है यहाँ पर। तो ट्रेकर्स बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं और पीर माची के बाद में तो पीने का पानी भी नहीं मिलता है। तो जितना जल्दी ये ट्रैक शुरू करोगे उतना ही बढ़िया तरीके से अपना ये ट्रैक पूरा होगा। ये ट्रैक पूरा करने में हमें लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं और हो सकता है 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी चलने और ट्रैकिंग की कैपेसिटी पर। मलंगगढ़ किले का बेस विलेज है मलंगवाड़ी, जो कि कल्याण शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर हम सरकारी और प्राइवेट वाहनों से आसानी से पहुंच सकते हैं। इस किले की ट्रैक कुल 3 भागों में बटी हुई है, पीरमाची, सोनमाची और बाले किले तक की ट्रैक। पार्किंग से पीरमाची की चढ़ाई आसान श्रेणी की 1 से सवा घंटे में पूरी हो जाती है, जिसके रास्ते में कई सारी मुस्लिम दरगाहें और हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पुरातन मंदिर है दुर्गा माता मंदिर, व्यागेश्वरी मंदिर और दत्त मंदिर। अगर रात के समय आप मलंगगढ़ आते हैं तो दुर्गा माता मंदिर के परिसर में रुक सकते हैं, यहाँ पर अपना टेंट भी लगा सकते हैं और यहाँ से सुबह जल्दी उठकर अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ सामने हमें इसी मलंगगढ़ किला दिखाई दे रहा है और इस तरफ से ये जो ट्राम का रास्ता है यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर है पीरमाची, यहाँ पर है सोनमाची और फिर यहाँ से होते हुए हम यहाँ बाले किले पर आएंगे। पीरमाची तक के रास्ते में हमें दिखाई देती है श्री मलंगगढ़ की चोटी, जो कि लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर है ना सुबह 7:30 बजे इतनी गजब की गर्मी पड़ने लग गई है, गजब की उमस है, गजब की गर्मी है। तो सोचिए दोपहर तक क्या हालत होगी। इतने ट्रैक में ही थक गए क्योंकि शुरुआती चढ़ाई बॉडी गर्म नहीं है और काफ़ी थकान दे देती है। और अभी देखिए ये पूरा मलंगगढ़ बाकी है। ये जो पीछे आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये है मलंगगढ़ का बाले किला, जहाँ पर हमें चलना है। ट्रैक के पहले पड़ाव में हम पहुंचते हैं पीरमाची। यहाँ के मुख्य दरगाह के दाईं तरफ से एक छोटी सी गली जाती है सोनमाची की तरफ। और फ्रेंड्स, अब यहाँ से शुरू होता है अपना असली ट्रैक, जो कि मुश्किल से बेहद मुश्किल और बेहद ही खतरनाक श्रेणी में बदल जाएगा। अब यहाँ से पगडंडी या सीधा रास्ता पूरा खत्म हो गया है, बस उबड़ खाबड़ पत्थरों पर से चढ़ते हुए ऊपर तक जाना है। यहाँ से शुरू हो जाता है बड़ी बड़ी चट्टानों का रास्ता। इन चट्टानों पर चढ़ते हुए हम पहुंचेंगे सोनमाची तक, जो कि लगभग आधे घंटे का रास्ता है। खेकड़ा है हाई की एक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं सोनमाची पर। यहाँ तक कोई भी नौसिखिया ट्रेकर भी आ सकता है आराम से, लेकिन असली ट्रैक शुरू होता है यहाँ से आगे और हमें चलना है वहाँ पर उस पहाड़ की चोटी पर, यानी कि बाले किले पर। असली मलंगगढ़ किला वो है। ये देखिए, ये सोनमाची है। इस तरफ आपको कुछ प्राचीन गुफाएं दिखाई देगी, जो कि किले का ही एक भाग है। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे और यहीं से इस किले की पूरी सुरक्षा देखी जाती थी। सन 1780 में जब अंग्रेजों ने इस किले पर हमला किया, तब तोपों के मार से यहाँ के जो प्रवेश द्वार थे, यहाँ की जो दीवारें थी, वो सारी तोड़ दी गई थी। इस वजह से अब यहाँ पर कुछ भी अवशेष आपको किले के दिखाई नहीं देंगे। केवल किले के बाले किले पर आपको पुराना राजवाड़ा दिखाई देगा और कुछ पुरातन स्टेप्स आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको किले के कोई भी अवशेष दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर आकर बैठेंगे, ये बंदर आकर आपके पास बैठ जाएंगे कुछ खाने पीने के लालच में। हालांकि यहाँ पर हमें पूरा ध्यान रखना है अपने बैग का, अपने सामान का, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये महाराज सब कुछ उठा के लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पर है ना, मेरे चारों तरफ बंदर आकर बैठ गए हैं और यहाँ पर मैं और मनोज 2 ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभी किले पर कोई भी नहीं है। उड़ू नकोस।
ये ना हमें यहाँ पर पूरा डराने की कोशिश करते हैं कि बैग छीन के ले जाए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी इन्हें हुल देते हैं वापस भाग जाते हैं। हालांकि ज़्यादा हमें एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये थोड़ी सी हमें तकलीफ कर सकते हैं। सोनमाची से आगे इस किले की ट्रैक बेहद ही खतरनाक और जबरदस्त एडवेंचरस हो जाती है। यहाँ से आगे प्रवेश द्वार तक की ये सीढ़ियाँ लगभग 80 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। प्रवेश द्वार की ये सीढ़ियाँ पहाड़ में चट्टानों को काट कर बनाई हुई है, जिनकी समय के साथ काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। सीढ़ियाँ पूरी लगभग टूट चुकी है, इन्हें चढ़ने में थोड़ा दम लगता है। बरसात के सीजन में ये सीढ़ियाँ चढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि काफी ज्यादा काई जम जाती है और पैर जबरदस्त फिसलते हैं यहाँ पर। मलंगगढ़ किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में नल राजा ने करवाया था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस किले का 90% हिस्सा बिना दीवारों के ही प्राकृतिक रूप से किले की सुरक्षा दीवार के रूप में काम करता है। यानी कि किले के 90% भाग में इस प्रवेश द्वार को छोड़कर ये खड़ी चट्टानें ही किले की सुरक्षा दीवारें हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर। सोनमाची से लगभग 15 से 20 मिनट में इस मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक की सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लगभग 70 से 80 डिग्री के कोण पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और पूरी खराब कंडीशन में, यानी कि लगभग पत्थरों पर ही चढ़ते हुए हमें ऊपर आना पड़ता है। इस प्रवेश द्वार की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन कुछ दीवारें यहाँ पर हमें सही सलामत दिखाई देती है, लेकिन प्रवेश द्वार पूरा टूट चुका है। सन 1780 में अंग्रेजों ने जब मलंगगढ़ पर हमला किया था, तब इस किले की अद्भुत बनावट और मराठा सेना के पराक्रम की वजह से आखिरी सांस तक किला अंग्रेजों के हाथ नहीं आया था। ये है मलंगगढ़ का बाले किला। चलिए इस तरफ चलते हैं अब। महाराष्ट्र के लगभग सभी किलों पर हमें कोई न कोई चोर दरवाजे जरूर मिल जाता है, और वैसा ही एक चोर दरवाजा यहाँ पर भी है। चलिए आपको चोर दरवाजे दिखाता हूँ, कितना सीक्रेटली इस चोर दरवाजे को बनाया हुआ है। देखिए, ये देखिए यहाँ पर है ये चोर दरवाजा। चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं। अंदर पूरा अंधेरा है। ये देखिए, इस तरफ है बाले किले की तरफ जाने का रास्ता, और उसके सामने ही यहाँ पर है ये झाड़ियों के बीच में एक बिल्कुल सीक्रेट सा दरवाज़ा। ये चोर दरवाज़ा है। ये देखिए, काफ़ी गहरा है ये कहाँ पर खुलेगा कुछ भी पता नहीं है। चलिए इसे नीचे चलकर देखते हैं। पर देखिए, ये स्टेप्स बनी हुई है और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, और इस तरफ से ये अंदर आने का रास्ता है। अरे बाप रे, ये छोटा सा दरवाजा निकलता है बाहर की साइड में। वाह, यहाँ पर ये चोर दरवाजा इतना सीक्रेटली बनाया हुआ है कि दुश्मन सेना को ये बिल्कुल नजर ही नहीं आता है। और ये देखिए, इस तरफ मनोज बैठा है। यहाँ से ये रास्ता सीधा जंगल की तरफ निकल जाता है, और मराठा सेना की गुप्तचर इसी चोर दरवाजे से किले पर आए जाया करते थे। ये देखिए, ये दरवाजा केवल 3 फीट बाय 2 फीट का है, तो इसमें पूरा झुककर ही अंदर जाना पड़ता है, और ऊपर जाने का रास्ता भी एकदम संकरा है। तो एक बार में केवल एक ही आदमी ऊपर जा सकता है। इन पहाड़ों के बीच में बिल्कुल छुपा हुआ है ये चोर दरवाजा। यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। पूरा पसीना पसीना हो गया, क्योंकि अरे बाप रे, ये देखिए, एक बार में केवल एक ही बंदा अंदर आ जा सकता है। और इसकी स्टेप्स भी कई जगहों पर टूट गई है, और कई जगहों पर इतनी बड़ी बनाई हुई है कि आसानी से कोई भी बंदा ऊपर नहीं आ सकता। उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस रास्ते से किले के अंदर आने के लिए। खतरनाक है दोस्तों ये। फ्रेंड्स, अब हम निकल पड़े हैं बाले किले की तरफ। ये जो सामने एक हाथी की सूंड की तरह दिखाई दे रहा है, ये है मलंगगढ़ का बाले किला, जिसे हमें अब ऊपर तक चढ़ना है। और ये है इस ट्रैक का सबसे खतरनाक पैच, जहाँ पर ये पाइप वाला पैच हमें पार करना है। यहाँ पर थोड़ी सी धक-धक बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक पैच है दोस्तों। ये देखिए, ये चट्टान है ना, इसी पहाड़ से टूट कर नीचे गिरी हुई है, यानी कि धीरे धीरे ये पहाड़ और भी छोटा होता जा रहा है। और अब यहाँ से शुरू होता है इस ट्रैक का सबसे खतरनाक भाग। भयंकर गहरी खाई है, हजारों फीट की खाई है। थोड़ा सा ध्यान देकर संभल के चलना है। जहाँ पर केवल 1-2 फीट चौड़ी पत्थर की पगडंडियों पर चढ़ते हुए हमें ऊपर तक जाना है, जिसके एक तरफ है सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ी चट्टानें और दूसरी तरफ है हजारों फीट गहरी खाई। हाँ, पैच डेंजर है बघ जरा, इथं पाय सरकतात बघ। बॅग लागायची भीती रहते हैं म्हणून। ये भाग डेंजर है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर
पीछे वाला बैग दीवार को लग गया तो हम इस तरफ ढकेले जाएंगे और सीधा खाई में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हार्नेस पहन लिया है क्योंकि पाइप पार करेंगे और वापस आते वक्त रैपलिंग करते हुए नीचे उतरेंगे। तो अभी से हार्नेस पहन के थोड़ा सा बैग का वजन कम कर लिया है। चलिए अब यहाँ से ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हमें ऊपर चढ़ते हुए जाना है जो कि काफ़ी खतरनाक है और इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा सावधानी भी बरतनी है दोस्तों। अब मेरा एक हाथ दीवार को पकड़ के रहेगा और दूसरे हाथ में कैमरा की स्टिक ली हुई है, तो चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये सीढ़ियाँ काफ़ी खतरनाक है और जगह जगह से टूटी हुई है। ये प्लास्टिक है, यहाँ पर केवल 2 फुट की जगह है और ये पार करना है आगे और भी खतरनाक है। मैंने लाइट डेंजर है इधर। अब यहाँ से आगे सीढ़ियाँ टूटी हुई है तो थोड़ा सा संभल के कैमरा कैसे पकड़ पाऊंगा समझ नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं उस पैच के पास जहां से हमें ये पाइप पार करना है और ये इस भाग का सबसे खतरनाक पैच है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मनोज ने यहाँ पर रोप लगाई है, उस रोप के सारे आगे बढ़ेंगे। इस ट्रैक का असली हीरो है अपना मनोज। आगे जब महाराष्ट्र के सभी किले एक एक करके अंग्रेजों के हाथ आने लगे तब श्री मलंगगढ़ भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तब कुटिल अंग्रेजों ने किले के इस भाग की सीढ़ियों को बारूदी सुरंगें लगाकर तोड़ दी ताकि मराठा सेना वापस किले पर कब्जा न कर सके और तभी से बाले किले पर जाने का रास्ता बंद हो गया। आगे यहाँ पर स्थानीय गांव वालों ने एक लोहे का पाइप लगा दिया जिससे केवल एक्सपर्ट ट्रेकर ही ऊपर तक जा सकते हैं। चलिए अब इस पाइप को पार करते हैं। सबसे खतरनाक और जबरदस्त पैच है दोस्तों, पूरा डर लग रहा है, कैसे पार करेंगे पता नहीं है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है ये दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी ये पैच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बेहद ही रिस्की है। बिना एक्सपर्ट टीम और रस्सी के हम इस पाइप को बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते। पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ इस पाइप पर चढ़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं और कई ट्रेकर्स की जान तक जा चुकी है। खतरनाक है मने। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने पार कर लिया है ये पाइप वाला पैच। बहुत ही खतरनाक जबरदस्त एडवेंचर्स ये पैच है दोस्तों। हाथ पैर कांपने लग जाते हैं इसे पार करते वक्त। हालांकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था, लेकिन फिर भी एक जबरदस्त डर रहता है इस पाइप को चढ़ते वक्त, क्योंकि नीचे लगभग 200 फीट की गहरी खाई है जहाँ पर लुढ़कने का किसी भी वक्त चांस रहता है। ये देखिए मनोज वापस रोप निकालता हुआ। यहाँ से हम चलेंगे बाले किले की तरफ जो कि यहाँ से लगभग 500 फीट की हाइट पर है और यहाँ से भी स्टेप्स बेहद ही खतरनाक है। यहीं पर सैनिकों की बैठने की एक प्राचीन गुफा बनी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा आराम करके हम आगे का ट्रैक शुरू करते हैं। ये स्टेप्स भी बहुत खतरनाक है दोस्तों। और यहाँ से भी बाले किले तक की ये ट्रैक आखिर तक खतरनाक बनी रहती है। यहाँ पर पूरे ट्रैक में सीढ़ियाँ केवल नाम मात्र की है और बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए ही हम ऊपर चढ़ते हैं।
ये स्टेप्स लगभग 90 डिग्री के कोण पर है दोस्तों, 90 नहीं तो 80 डिग्री तो 100% है। एक हाथ में स्टिक और दूसरे हाथ से ये गैप पकड़ते हुए ऊपर चढ़ना है। ये सीढ़ियाँ लगभग 80 डिग्री के कोण पर है, 90 डिग्री से केवल 10 डिग्री कम है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पसीना खतरनाक आ रहा है। मैंने नीचे खालती उतरना लेवेट होना है कि आपस नहीं है इथे कुठे। यहाँ पर जगह जगह खांचे बने हुए हैं, इन्हें पकड़कर थोड़ा सा चढ़ सकते हैं ऊपर, वरना ये चढ़ना नामुमकिन है दोस्तों। ये देखिए, ये लोहे की चेन है, इसे पकड़ के ऊपर चढ़ना है। हालांकि ये पूरी गंज खाई हुई है, बहुत पुरानी है, लेकिन इसके सिवाय यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। और बाली किले पर पहुंचने से पहले हम आ जाते हैं आखिरी खतरनाक पैच पर, जहां पर दोनों ही साइड में हजारों फीट की गहरी खाई है। इस तरफ भी खाई है और इस तरफ भी खाई है, हजारों फीट की दोनों तरफ खाई है, और बस 4 फीट की एक छोटी सी पगडंडी है, छोटा सा पत्थर का पैच है, जिससे हम बाली किले के टॉप पर पहुंच जाएंगे, जहां पर है राजवाड़ा। चलिए, हे बघ की इथं जरासा पाय गेलं की नाही, ह्याच्यातच जाते बघ, पुरं खाली आहे बघ। इथं फक्त 2 फीटची वाट आहे। तो लीजिए फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री मलंगगढ़ किले के बाली किले पर। लगभग 4 से 5 घंटे लगे हमें किले के टॉप पर पहुंचने के लिए। बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त एडवेंचर्स इस किले की सीढ़ियां हैं और वो पाइप वाला पैच है, लेकिन इन सबको पार करते हुए हम किले के टॉप पर पहुंच गए हैं, किले के बाली किले पर पहुंच गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोई ज़्यादा अवशेष नहीं है, एक पानी का बड़ा सा हौद है और एक पुराना राजवाड़ा है, और ये इस किले की सबसे ऊंची चोटी है। चले इस राजवाड़े को अंदर से देखते हैं, और आगे एक पानी का बड़ा सा हौद भी है, उसे भी देखते हैं। ये देखिए, ये है वो पुरातन राजवाड़ा, ये इसका प्रवेश द्वार है। और इस तरफ देखिए, ये देखिए, इसकी सारी दीवारें अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, बस इसकी छत टूट गई है। यहाँ पर देखिए, इस राजवाड़े की दीवार में कई सारे सिक्के गड़े हुए हैं। इनमें से कई सारे सिक्के नए भी हैं, कुछ पुराने भी दिखाई दे रहे हैं, शायद कुछ सिक्के चांदी के भी हो सकते हैं, लेकिन इन सिक्कों को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये इन पत्थरों के अंदर बिल्कुल गड़े हुए हैं। इन्हें निकालने को जाएंगे तो शायद हो सकता है कि एक आधा पत्थर बाहर भी आ जाए, तो इसलिए इन्हें यहीं पर गड़े रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा झरोखा भी रखा हुआ है, यानी कि एक खिड़की है जो कि वेंटिलेशन के काम आती थी। और इस तरफ से अब यहाँ पर जो पानी के हौद बने हुए हैं उस तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ का ये सबसे बड़ा पानी का हौद है, और इस तरह से 4 से 5 पानी के हौद लाइन से बने हुए हैं। इन पानी के हौद में लगभग 8 से 10 महीने पानी टिका हुआ रहता है, और यही पानी यहाँ पर पीने के लिए और बाकी कामों में इस्तेमाल किया जाता था। पुराने समय में ये पानी के हौद बनाए जाते थे, और इनमें से जो पत्थर निकलता था उन्हीं से किले के राजवाड़े और बाकी दीवारें वगैरह बनाई जाती थी। सुबह 5:30 बजे हमने ये अपना ट्रैक शुरू किया था, और दोपहर के 12 बज गए हैं बाली किले तक पहुँचते हुए। गज़ब की भूख लग गई है, तो साथ में ये खाना लाया हुआ है, खाना खाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आराम करके ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करेंगे, और फिर वापस नीचे उतरना शुरू करेंगे। अभी हम राजवाड़े के अंदर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि यहीं पर केवल छाँव है। ये देखिए, घर से लाया हुआ खाना, चटनी, ठेचा और दशमियाँ। यहाँ पर है ना, एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर गढ़ किलों पर बिल्कुल भी कचरा नहीं करना है, कोई भी तरह की गंदगी नहीं करनी है। हम जो भी सामान अपने साथ लाए हैं, चाहे वो काम की हो या कोई वेस्टेज चीज़ हो, हर चीज़ A to Z हम अपने साथ वापस नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि ये गढ़ किले अपनी ऐतिहासिक धरोहर है। इनका ध्यान रखना, इनकी साफ़ सफाई रखना, इनको संभाल के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ से देखिए, ये पूरी पीर माची हमें दिखाई देती है, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने तोहफे लगाई थी, और यहाँ से अंग्रेज़ों ने किले पर हमला किया था तोपों से। लगभग 1 से सवा घंटा हो गया है बाली किले पर आए हुए। चलिए अब यहाँ से वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं। मलंगगढ़ किले पर जितना खतरनाक ऊपर चढ़ना है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ से नीचे उतरना है, क्योंकि यहाँ से नीचे उतरते वक्त हमें ये स्टेप्स दिखाई नहीं देती है।
तो बहुत ही संभल कर एकदम सावधानी से धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा रिस्क है यहाँ पर नीचे उतरने में भी। घूम के उठना पड़ेगा। लाइक खतरनाक है। फ्रेंड्स, बाले किले से इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम आ गए हैं इस गुफा के पास में, यानी कि इस पाइप के पास। अब यहाँ से इस पाइप से नीचे ना जाते हुए हम रैपलिंग करते हुए नीचे उतरेंगे। यहाँ पर एक रैपलिंग पैच है जहाँ से रस्सी लटका कर इस रस्सी के सहारे हम नीचे उतरेंगे, तो अपना रैपलिंग का भी एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाएगा। रैपलिंग का ये 100 फीट का पैच भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पर हम 2 ही बंदे थे और दोनों को ही एक दूसरे की मदद से नीचे उतरना था। बस पोचणारच आहे आता, बस आणि 10 फूट आणि बस। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरफ से रैपलिंग करते हुए हम नीचे उतरे हैं और अब इस तरफ से सोनमाची की तरफ चलते हैं और अपना ये ट्रैक पूरा करते हैं। इस पहाड़ का, इस किले का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते कहीं पर भी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक है दोस्तों। इसे करने में ज़बरदस्त मज़ा आता है और उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है यहाँ पर।